तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम लोग हमारे टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं। जैसा कि हम लोग समझ रहे थे रेजोनेंस क्या होता है, तो थ्योरेटिकल पार्ट तो मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में कवर किया था। हमने देखा था रेजोनेंस क्या है बेटा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स मतलब पाई बॉन्ड जो होगा इधर से उधर बेटा शिफ्ट होगा, उससे क्या होगा, हमें स्पीसीज के मोर देन वन स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दिया था क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और बेटा इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था रेजोनेंस, और हमने बोला था रेजोनेंस से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है जनरली। एंटी एरोमेटिक सिस्टम अगर होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। वो क्या होता है आगे चल करके अपन डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे रेजोनेंस के एक्चुअल पार्ट में एंटर कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम समझना चाह रहे हैं कि किसी भी स्पीसीज में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा ये कैसे पता करेंगे ये हम देखते हैं बेटा। तो इसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो है बच्चों क्या, कॉन्जुगेशन। क्या है कंडीशन, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो कॉन्जुगेशन का बेसिक मतलब होता है बेटा अल्टरनेट ऑर्डर में, मतलब एक छोड़ करके एक, जैसे 1, 3, 5, 7 दे आर इन कॉन्जुगेशन, 2, 4, 6, 8, 10 दे आर इन कॉन्जुगेशन। मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में जब कुछ चीजें बेटा अल्टरनेट ऑर्डर में होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो यहां पर क्या होना चाहिए कॉन्जुगेशन में, थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं, फिर आगे चल करके इसको डिटेल में तो हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है कि एक पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा छोड़ करके पॉजिटिव चार्ज है बेटा। पाई बॉन्ड सिग्मा छोड़ करके पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर हम बोलेंगे कि पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है बच्चों, कॉन्जुगेशन। या कुछ ऐसा देखने को मिलता है बच्चों आपको कि एक पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा छोड़ करके बच्चों दूसरा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है, सिग्मा छोड़ करके दूसरा पाई बॉन्ड है, तो भी हम बोलेंगे कि पाई बॉन्ड यहां पर दोनों पाई बॉन्ड क्या है बेटा, कॉन्जुगेशन में है। काय में है, कॉन्जुगेशन में। फिर अगला केस जो बनेगा उसमें बेटा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड छोड़ करके लोन पेयर। देखिए एक का डिफरेंस है यहां पर, कैसे, पाई सिग्मा छोड़ करके पॉजिटिव, पाई सिग्मा छोड़ करके पाई, पाई सिग्मा छोड़ करके लोन पेयर। तो यहां पर ये चीजें क्या है बेटा, कॉन्जुगेशन में, तो इसे कहते हैं हम कॉन्जुगेशन। और अगर आप किसी स्पीसीज में बेटा रेजोनेंस चेक करना चाहते हैं तो उसकी जो सबसे ज्यादा नेसेसरी कंडीशन है दैट इज अवर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन एक बहुत ज्यादा नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है बेटा वो भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज प्लेनर स्पीसीज। मतलब जो आपका मॉलिक्यूल है बेटा या जो आयन है वो होना चाहिए कैसा, प्लेनर होना चाहिए बेटा। प्लेनर स्पीसीज होगा तभी उसमें रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होती है बच्चों वो केवल प्लेनर मॉलिक्यूल में बहुत अच्छे से होती है, तो इसीलिए आपका मॉलिक्यूल होना चाहिए कैसा, प्लेनर। तो प्लेनर स्पीसीज है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो यहां पर बच्चों अपने को दो तरह के केस मिलेंगे। एक तो होगा ओपन चेन। कैसा होगा बेटा, ओपन चेन, मतलब कंपाउंड में कार्बन की जो चेन होगी वो ओपन होगी। तो ओपन चेन में तो मुझे प्लेनर या नॉन प्लेनर देखना ही नहीं है बेटा। अगर उसमें पाई बॉन्ड है या कोई कॉन्जुगेशन है तो पक्की बात है कि वो तो बेटा प्लेनर हो गई जनरली बेटा, है ना, जनरली प्लेनर होगा ही होगा। तो इसमें तो मैं ओपन चेन में कभी प्लेनर की तो बात ही नहीं करूंगा। अगर मेरे पास जो चेन है बेटा वो है क्लोज्ड चेन, कैसी है, क्लोज्ड चेन, तब फिर मुझे देखना होगा कि प्लेनर है या नहीं है। तो इसके लिए बेटा बड़ा आसान तरीका मैं बता रहा हूं। अगर जो आपकी क्लोज्ड चेन की रिंग है वो है 3 मेंबर्ड रिंग, मतलब बच्चों यहां पर 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, 3 कार्बन की रिंग बनती, तो ये प्लेनर है। 4 मेंबर्ड रिंग है तो भी प्लेनर है, 5 मेंबर्ड रिंग है तब भी प्लेनर होगी बेटा, 6 मेंबर्ड रिंग भी प्लेनर होगी। लेकिन अगर 6 मेंबर्ड से ज्यादा है यानी कि 7 मेंबर्ड या 8 मेंबर्ड रिंग है तो वो होगी बच्चों कैसी, नॉन प्लेनर। जैसे
एक एग्जाम्पल यहां देख रहे हैं हम, ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ये आपकी 8 मेंबर्ड रिंग है। तो ये होगी बच्चों कैसी? नॉन प्लेनर। ये कैसी होगी बच्चों? नॉन प्लेनर। तो 6 मेंबर्ड तक की जो रिंग होती है हमारी, दे आर प्लेनर। और बेटा 6 मेंबर्ड से ज्यादा यानी कि 7 मेंबर्ड या 8 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं तो वो नॉन प्लेनर होते हैं। तो ये नॉन प्लेनर क्यों हो जाते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल करके, लेकिन यहां फिलहाल अपन उतने उसकी बात नहीं कर रहे बेटा, इसकी बात हम एरोमेटिक सिस्टम वगैरह में करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि कैसे हम अलग अलग कंडीशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं कि कैसे अलग अलग टाइप के कॉन्जुगेशन पॉसिबल होते हैं और कैसे उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। सबसे पहला कॉन्जुगेशन जो यहां पर ले रहा हूं बच्चों में, वो है क्या? पाई बॉन्ड सिग्मा छोड़ करके वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या है बेटा ये? पाई बॉन्ड। देखिए पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा छोड़ करके क्या आ गया मेरा? वैकेंट पी ऑर्बिटल बेटा, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो इस तरह का कॉन्जुगेशन अभी कभी होगा तो उसमें रेजोनेंस कैसे होगा ये बात अपन देखना चाह रहे हैं बेटा। क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड सिग्मा छोड़ करके वैकेंट पी। अब एक बात है बेटा यहां पर कि वैकेंट पी कब होगा? जब आपको स्पीसीज दिया रहता है ना तो उसमें वैकेंट पी बना करके नहीं देता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सबसे कॉमन केस है बेटा वो है कार्बोकैटायन। जब जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि आपके पास कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है, तो समझ जाइए वहां पर क्या होगा बेटा? वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। ये हमने कार्बोकैटायन बहुत डिटेल में डिस्कस किया बेटा, आप चाहे तो एक बार उसकी वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उसमें कैसे वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल कहां देखने को मिलेगा? कार्बोकैटायन में, यानी कि जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ ले बेटा, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होना हमारी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि कार्बोकैटायन नहीं है फिर भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है। वो हम देखेंगे आगे चल करके, एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहला केस, और इसको थोड़ा सा पहले हम डिटेल में देखेंगे बेटा, थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह समझेंगे और लास्ट में जाकर के थोड़ा इसको इजी कर देंगे हम। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा सिंपल इजियर वे में करेंगे और उसी से आपका काम चलते रहेगा। देखिए ये मान लीजिए मेरे पास एक स्पीसीज है, बोला गया कि भैया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर वाइज देखें कि ये होता कैसा है। तो ध्यान से सुने बेटा, जब भी मैं इसके स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं तो मैं सबसे पहले इसका स्केलेटन जो कहते हैं लूं, मतलब बेटा इसके एटम्स, जो एटम जहां है वहीं लूं, जो बॉन्ड जहां है वहीं लूं। समझे बेटा कैसे? जैसे ये CH2 है, ठीक है, इसमें सिग्मा बॉन्ड है, फिर CH, फिर सिग्मा बॉन्ड CH2 प्लस। इसको हम बोलते हैं बच्चों यहां पर स्केलेटन, मतलब सारे एटम्स एज इट इज रखना है, सारे सिग्मा बॉन्ड्स एज इट इज रखना है। अब जो पाई बॉन्ड है, तो बेटा ये आप लोग जानते होंगे कि पाई बॉन्ड तो ऑलवेज बनता है प्योर पी ऑर्बिटल के बीच में। ये प्योर पी ऑर्बिटल्स के बीच में क्या बना है बच्चों? पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और यहां पर है बेटा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब क्या हुआ यहां पर कि इसके पास है वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्या है बच्चों इसके पास? दिस इज अवर वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये है यहां पर क्या इसका? वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो पाई बॉन्ड है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, बढ़िया से बेटा। इसमें और अच्छी एक और बात बताता हूं बेटा, इसमें ये जो कार्बन है, ये तीनों कार्बन जो है इनका प्लेन अलग है और ये जो बॉन्ड्स हैं बच्चों ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब समझिए ये जो एटम्स है मान लीजिए बोर्ड के प्लेन में है, तो ये जो पी ऑर्बिटल्स है ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बेटा, आपके फेस के साइड इस तरह से परपेंडिकुलर। तो यहां होगा क्या? ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि वैकेंट पी ऑर्बिटल बेटा बेचारा खाली है, वैकेंट है। तो खाली ऑर्बिटल क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को बेटा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो यहां पर ध्यान से देखें बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को इन
पाई इलेक्ट्रॉन्स को ये वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या करेगा बच्चों, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे हमें इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, पहले इसके सारे एटम्स और सारे सिग्मा बॉन्ड्स हम एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये पाई बॉन्ड स्विच करेगा इधर। तो पहले तो मैं क्या कर लूं बच्चों, इसका ये पी ऑर्बिटल्स बना लूं, पी ऑर्बिटल्स है। अब देखिए ये पाई बॉन्ड जंप कर गया इधर, क्यों कर गया बेटा, क्योंकि वैकेंट पी ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो पाई बॉन्ड जो था वो यहां स्विच कर गया, उससे आपका ये जो पी ऑर्बिटल था बेचारा ये वैकेंट हो गया, और वैकेंट हो गया बच्चों मतलब इसमें क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होगा। इसमें हुआ क्या आप एक बार फिर से समझे, पाई बॉन्ड इधर से शिफ्ट होकर के इधर चला गया बच्चों। अगर सिंपल वे में इसको मैं बनाना चाहूं तो बहुत आसान सी बात है बेटा, ये तो मैं बहुत डिटेल में आपको चीजें बताना चाह रहा हूं, अदरवाइज सिंपल वे में कुछ ऐसा समझिए आप। जब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो कैसे बनाऊंगा, देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो तो हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ये है अपना पाई बॉन्ड, क्या है बेटा, पाई बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन से बेटा नेगेटिव चार्ज है पाई इलेक्ट्रॉन्स में। अब ये प्लस क्या करेगा, ध्यान से देखिए, प्लस जो है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो पाई बॉन्ड बेचारा यहां कूद करके चला जाएगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा, अपनी जगह को बदल देगा बच्चों। तो मुझे क्या मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। CH2 पहले जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले बेटा सारे एटम्स एज इट इज, सारे सिग्मा बॉन्ड्स एज इट इज, उनमें कोई चेंज आपको करना ही नहीं है बच्चों। अब ये पाई बॉन्ड स्विच कर गया इधर, तो अब मैं जो पाई बॉन्ड बनाऊंगा बेटा वो पाई बॉन्ड में इधर बनाऊंगा। जब ये पाई बॉन्ड इधर चला गया तो बेचारा इसका तो बेटा घाटा हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इससे इलेक्ट्रॉन चला गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसमें आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से बेटा बहुत आराम से बहुत प्यार से अपन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए एक और केस बताता हूं बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक आध अच्छा केस देखते हैं बेटा। जैसे अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर ये एक स्पीसीज है बेटा, अब इसमें मुझे बोला गया कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस स्पीसीज। तो बना देंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए आप लेकिन समझिए ऐसे ही, ये पॉजिटिव ये पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन चेक करो पहले। तो आप क्या करोगे, कॉन्जुगेशन चेक करोगे। देखो पॉजिटिव चार्ज सिग्मा छोड़ करके पाई बॉन्ड, देखिए पॉजिटिव सिग्मा छोड़ करके पाई, पॉजिटिव सिग्मा छोड़ करके पाई, मतलब यहां क्या मिल गया बच्चों, मुझे कॉन्जुगेशन। अब जब कॉन्जुगेशन मिल गया तो बेटा मौका मिल गया मुझे। तो ये पाई बॉन्ड को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज बच्चों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस पाई बॉन्ड को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट, यानी कि डीलोकेलाइज। तो इसका जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा क्या होगा, पहले हम क्या करते हैं, सारे अदर एटम्स सारे अदर बॉन्ड्स एज इट इज बना देते हैं बेटा। जो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में उनमें चेंज आएगा। ये पाई बॉन्ड कूद करके इधर जाएगा, तो यहां तो हो गया बेटा डबल बॉन्ड, यस और नो। अब इसमें ये बॉन्ड जब इधर गया तो इसकी तो बेटा इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो इसका पॉजिटिव तो खत्म, ये हो गया न्यूट्रल। आप इस बात को समझिए, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसमें आएगा प्लस, अगर वह पॉजिटिव चार्ज वापस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो बेटा उसमें माइनस नहीं आएगा। वो देखिए इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव हुआ, वापस ले लिया तो न्यूट्रल हो गया। मान लीजिए मैंने किसी को 10 रुपीज बेटा डोनेट किए तो मैं +10 हो गया, और अगर वो 10 रुपीज मैंने वापस ले लिए तो मैं न्यूट्रल हो गया। वैसे ही बेटा इस प्लस ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो ये तो न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया। लेकिन ये पॉजिटिव कहां आएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए।
अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं बेटा, तो इस एटम से इलेक्ट्रॉन चले गए बेचारे से, पाई बॉन्ड जब इधर गया तो इसका घाटा हुआ बेटा, जिसका घाटा हुआ वहां पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से इसका हमने बना दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब फिर से चेक करते हैं बच्चों एक बार और कॉन्जुगेशन। देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा छोड़ करके पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी हमें कॉन्जुगेशन दिख रहा है। इसका भी हम बना सकते हैं बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके लिए हम पहले स्केलेटन तो एज इट इज बनाएंगे बेटा। अब होगा क्या बच्चों, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा इधर। पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है बच्चों, डीलोकेलाइजेशन, इधर से उधर घूमते रह रहा है पूरे मॉलिक्यूल में। तो ये पाई बॉन्ड स्विच करेगा इधर, तो उससे क्या होगा बेटा, क्या होगा क्या होगा देखते हैं बच्चों अपन। ये पाई तो पहले एज इट इज था, ये पाई आ गया इधर। जब ये पाई बॉन्ड इधर गया बेटा, तो इस एटम का तो बेटा लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने, मतलब इसमें आ गया बच्चों कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन देखिए बेटा, अगला अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले मैं स्केलेटन तो एज इट इज बना के रख लेता हूं बेटा, ताकि आधा काम तो हमारा हो ही जाए, फिर आगे देखते हैं बेटा क्या होगा। तो अगेन वही बात, ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा बेटा अपनी तरफ इधर। पॉजिटिव ने क्या किया, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट किया बेटा। उससे क्या हुआ, पाई बॉन्ड तो तेरा पहले बेटा ये वाला एज इट इज, ये वाला इधर आ गया। देखिए प्लस ने पाई बॉन्ड को यहां अट्रैक्ट किया, उससे बेटा लॉस हुआ इस एटम का, और अल्टीमेटली लॉस जिसका होता है उसमें तो आता है बेटा प्लस, मतलब इस कार्बन में आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से चेक करें कॉन्जुगेशन है या नहीं। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज सिग्मा छोड़ करके पाई, अगेन बेटा कॉन्जुगेशन तो मिल गया मुझे। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा इधर, तो जो कॉन्जुगेशन के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो कुछ ऐसा होगा बच्चों, ध्यान दें। देखिए बाकी सारे बॉन्ड्स तो एज इट इज, जिसमें चेंज आएगा मैं बस उसकी बात करूंगा। देखिए ये पाई बॉन्ड जंप करके बेटा इधर आ गया। अब इससे लॉस किसका हुआ बच्चों, लॉस हुआ, देखिए ये पाई बॉन्ड जब कूद करके इधर आया तो लॉस तो इसका हुआ बेटा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसमें अगर आप एक दो बातें समझें बेटा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर वो आप ध्यान से समझें। पहली बात तो क्या, पहला स्ट्रक्चर देखो और आखिरी स्ट्रक्चर देखो बेटा, कुछ तो सिमिलर लगेगा आपको। क्या सिमिलर है, जहां पॉजिटिव चार्ज था वापस वहीं पॉजिटिव चार्ज है, जितने बॉन्ड्स थे वापस उतने बॉन्ड से, केवल क्या हुआ है बेटा, बॉन्ड्स का ऑर्डर बदल गया। पाई यहां से चालू हुआ, फिर यहां, फिर यहां पर ऑर्डर बदल गया बेटा। पाई जहां वहां नहीं था यहां है, जहां यहां पाई नहीं है वहां है, मतलब बेटा पाई बॉन्ड्स का ऑर्डर बदला, बाकी सब तो ऑलरेडी जो था वही है। तो इस तरह से बच्चों हम बना सकते हैं इनके क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इससे ज्यादा काम की जो बात है, जो बेटा हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो ये है बेटा कि जितने भी स्ट्रक्चर हमने बनाए, देखिए प्लस कहां कहां आया है, ये आया आपका पॉजिटिव इधर, यानी कि ऑर्थो में बेटा, बेंजीन के ऑर्थो में आया प्लस। उसके बाद बेटा बेंजीन के पैरा में आया प्लस, और उसके बाद देखिए वापस कहां आया है, ऑर्थो में। यानी कि मेटा में तो बेटा कभी प्लस आया ही नहीं, या तो ऑर्थो में आए या पैरा में या ऑर्थो में। मतलब कि इससे क्या समझा, प्लस आया मतलब क्या हुआ बेटा, कि वहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो जब भी रेजोनेंस होगा तो ड्यू टू द रेजोनेंस इन benzene, the electron density changes only
at ortho and para positions। तो ध्यान रखें बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चेंज होगी? केवल और केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। ये बात हमें आगे चल करके बहुत काम पड़ने वाली। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन इन बेंजीन। तो ये हमने देख लिया बेटा कि जब भी बेंजीन का कोई कंपाउंड है और उसमें रेजोनेंस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो चेंज होगी बेटा कहां? ऑर्थो में, या तो चेंज होगी पैरा में। मेटा में बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी कभी चेंज नहीं होगी, है ना। तो इस बात को नोट करिए, फिर मैं और अच्छे अच्छे कुछ स्पीसीज की प्रैक्टिस कराता हूं बेटा। तो चलिए बेटा, ये मैंने कुछ स्पीसीज बना रखे हैं, इनका चाहे तो आप वीडियो को पॉज करें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना करके देखें और अपने आंसर को मैच करें। अपन तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना करके देखते हैं। सबसे पहले ये वाला देखिए। तो आप क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले तो आप चेक करोगे कॉन्जुगेशन। कैसे बेटा? देखिए, पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव सिग्मा छोड़ करके पाई, तो पॉजिटिव सिग्मा छोड़ करके पाई, कॉन्जुगेशन तो मिल गया बेटा मुझे। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड को बच्चों यहां पर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान देंगे। पहले तो स्केलेटन एज इट इज। अब क्या हुआ बेटा? इस प्लस ने पाई बॉन्ड को खींच के ले गया इधर, यानी कि पाई बॉन्ड आ गया तेरा इधर। अब इसमें क्या, ये जो एटम था बेचारा, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसमें क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से इसका क्या बन गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर देखते हैं बेटा हम नेक्स्ट कंपाउंड। तो नेक्स्ट कंपाउंड में क्या होगा बच्चों? ध्यान देंगे, यहां पर भी पहले चेक करेंगे कॉन्जुगेशन। तो देखिए कॉन्जुगेशन कहां है? ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये रहा पाई बॉन्ड, बीच में बेटा ये एक सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हुआ? पॉजिटिव सिग्मा छोड़ करके पाई, कॉन्जुगेशन तो मिल गया बेटा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? इस पाई बॉन्ड को यहां अट्रैक्ट करेगा बच्चों। तो इससे क्या होगा देखते हैं। पहले आप स्केलेटन एज इट इज बनाए, फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इधर। तो इससे बेटा किसका लॉस हुआ? देखिए, जब ये बॉन्ड इधर आया तो इस एटम का बेटा लॉस हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए। क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें हमने बना दिया पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। चलिए अगला केस बेटा बड़ा अच्छा केस है, यहां पर चेक करते हैं पहले तो हम कॉन्जुगेशन। तो देखिए पाई सिग्मा छोड़ करके पॉजिटिव, ठीक है। हालांकि बेटा यहां एक और कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा छोड़ करके पाई। दो कॉन्जुगेशन है बेटा, दो तरह से रेजोनेंस बन सकता है। तो जब पाई पाई कॉन्जुगेशन हो और पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन हो, तो यहां पर बेटा हम पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन को कंसीडर करेंगे, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों बेटा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू पाई पाई रिपल्शन के। तो चलिए बेटा देखते हैं कैसे होगा ये। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? इस पाई बॉन्ड को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। पहले तो वही बात बेटा, स्केलेटन आप बना लेंगे, जो बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है उनको एज इट इज कर देंगे। अब ये पाई स्विच करके जाएगा बेटा इधर, और जब ये पाई इधर आएगा तो उससे क्या इसका लॉस हुआ बेटा, तो इसमें आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। हाँ बिल्कुल सही बेटा, आप जो सोच रहे हैं वही बात बिल्कुल सही है कि अगेन मुझे कॉन्जुगेशन मिल गया, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा छोड़ करके पाई। तो जब अगेन कॉन्जुगेशन मिल गया बेटा, तो अगेन मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये पॉजिटिव इस पाई को बेटा यहां पर क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इससे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ये पाई बॉन्ड जंप करेगा इधर, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर। अब तो बेटा ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए
चलिए ये नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहां तो सर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, क्या रेजोनेंस होगा ही नहीं? होगा बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज होना is not the necessary condition of resonance. The necessary condition is vacant p orbital, and as you know, in our boron there is always a vacant p orbital. The atomic number of boron is 5, configuration is 1s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p1। और अगर बेटा ये थी इसकी ग्राउंड स्टेट, अगर देखें बच्चों हम इसकी एक्साइटेड स्टेट, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा 2s1, 2p2। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके बेटा यहां चला भी गया तो देख रहे हैं आप कि एक वैकेंट p ऑर्बिटल तो अभी भी बाकी है। तो मतलब बोरॉन के पास तो बेटा वैकेंट p ऑर्बिटल होता ही है। तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड को इधर अट्रैक्ट करेगा बच्चों। इससे होगा क्या, इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्केलेटन यानी कि सारे एटम्स सिग्मा बॉन्ड्स एज इट इज बनाएंगे। अब जो चेंज आएगा वो देखेंगे। ये पाई बॉन्ड बच्चों इधर शिफ्ट हुआ, मतलब कि पाई बॉन्ड इधर आया। क्योंकि हमारे बोरॉन ने बेटा इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए बोरॉन में मैं लगाऊंगा नेगेटिव चार्ज, और जिस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसमें लग जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से काम करना है। अब ये लास्ट केस है बेटा, लास्ट केस में क्या होगा देखिए, यहां BH3 माइनस है, माइनस मतलब इसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए बेटा। अब क्योंकि इसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, जो इसका वैकेंट p ऑर्बिटल था वो खत्म हो गया। तो क्योंकि अब इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल नॉट फॉर्म, मतलब इसमें बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से कैसे वैकेंट p ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन होने पर कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये हमने डिस्कस किया बेटा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम एक काम करते हैं, अगले टॉपिक को बेटा अपन अगले लेक्चर में ही डिस्कस करते हैं, ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, नहीं तो क्या बच्चे के बोर होने लगते हैं। तो अपन इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।